अजय आलोक, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोली कि हम क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सतीश के सिंह ने भी बोली कि सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की तो नहीं है। देखिए, मैंने यही बोला ना कि इनके पास ना सबूत है, ना इनके पास इनके कोई दावे हैं। हवा में कोई आदमी आके गांधी जी के कान में बोलता है कि इस पे बोलना है, खासकर जब ये विदेश जाते हैं, जब ये मलेशिया जाते हैं तब भी कोई आके कान में बोलता है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, फिर आके यहाँ पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोलंबिया जाते हैं, ब्राज़ील जाते हैं, वहाँ से मॉडल ढूंढ के लाते हैं, फिर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, फिर उसको डालते हैं। हालांकि ये नैरेटिव 1.5 महीना पहले इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन फिर से इसको डाला जाता है। तो ये जो है, ये लेवल अलग है, हमारे आपके लेवल का नहीं है। ओके, सतीश जी का काउंटर पॉइंट है, सतीश के सिंह दूसरे लेवल का है, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। एक बात और करके खत्म करता हूं। सतीश जी उसके बाद बोलेंगे। एक बात और कर देता हूं, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है कि देश को डिस्टेबलाइज करो, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ अविश्वास फैलाओ, चुनाव जीत नहीं सकते हो जिस धरती पे, तो उस धरती पे आग लगा दो। यही काम है। ओके, वो कह रहे जहां चुनाव नहीं जीत सकते वहां पर अराजकता फैला दो। बीजेपी बार-बार लाइन ले रही है। देखिए, अब गंभीरता से अगर बात करनी है तो 2 लाइन सुन लीजिए मेरी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसे फर्जी आरोप लगाए हैं, फर्जी ही मान लेते कि फर्जी आरोप लगाए हैं, क्या अजय आलोक जी इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि वो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कि ब्राजील की जो महिला का फोटो आज चल रहा है, मैंने देखा, वो सही में कोई भारतीय है, उसने एक बार वोट दिया है, वो भाजपा के ही मेंबर है, कुछ ऐसा होगा क्या? सवाल में देश नहीं, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। क्या बीजेपी ने तो आरोप ही नहीं लगाया ना। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि बीजेपी मांग तो कर दे, बीजेपी मांग कर दे, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे। एक लाइन और इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे, इलेक्शन कमीशन दे दे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, पर मांग कर दे। ये पर आरोप इलेक्शन कमीशन का नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं उल्टा देना कि ये फर्जी है, राहुल गांधी फर्जी है, ये कर दे। मेरा जो सबको सिंपल भाषा में समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। आप आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी चीज की अगर चोरी करी, या मैं आरोप लगा रहा हूं आप पे कि आपने चोरी करी, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना। मैं जवाब दे देता, मैं कोर्ट में जाऊंगा या पुलिस स्टेशन मैं जवाब देता हूं। आप कैसे जाएंगे? मैं बता रहा हूं ना, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने फर्जी आरोप लगाए, आपने उसका प्रेस में कुछ काउंटर भी किया लिखवा के। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हमारा सब कुछ सही है, और आप देखिए, सवाल में आज देश में सरकारों की, इलेक्शन कमीशन की, सारे संस्थानों की विश्वसनीयता का सवाल है। अजय आलोक, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा मलूक नागर। अजय आलोक, 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। वो कह रहे हैं कि सब इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता का सवाल है। देखिए, मैंने बहस की शुरुआत में ही बोला था कि बुद्धिमान और अक्लमंद में फर्क होता है। सतीश जी बिल्कुल उसको चरितार्थ कर रहे हैं। आरोप आप लगाएंगे, जिस पे आरोप लगाएंगे वही एफिडेविट दे कि सब कुछ सही है, बिना सुप्रीम कोर्ट के मांगे हुए एफिडेविट को जमा करने। अरे आप पाक दामन साफ है आप लोगों का भाई, इसलिए पत्रकारिता, कौन समय की पत्रकारिता करते थे, किस समय की पत्रकारिता? जब से आप काबिज हुए हैं ना, तब से सब बंद हो गया। इकोसिस्टम सेटअप करने में कैसे लग जाते हैं। नहीं, जब से इकोसिस्टम सेटअप करने का सुपारी ली है, कुछ भी आए बाएं शायद आप भी बोलने लगते हैं। मतलब सबको राहुल गांधी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग में से थे। अब एक मिनट, रास्ते पे जा शांति है, मैं तो पढ़ाई लिखा हूं, ठीक रास्ते पे ही रहूंगा। गड़बड़ रास्ता आप लोग का हो गया, वामपंथियों, इसीलिए आपके गड़बड़ रास्ता आप लोग का हो गया कि एक निरामिष व्यक्तियों की बात को आप डिफेंड करने में, उसका इकोसिस्टम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अरे आप करिए ना डिफेंड। और चुनाव आयोग ने आज ही जवाब दिया है, सीओ हरियाणा ने आज ही जवाब दिया, आपको यह भी नहीं पता है। अरे एक बात और बता देता हूं, कर्नाटक के एसआईटी ने पता किया है, कर्नाटक के एसआईटी ने पता किया है कि एक वोट डिलीट करने के लिए 80 रुपए दिए गए थे। हरियाणा सीओ ने जमा, अभी भाग गए कर्नाटक पे। अरे बात हो रही है हरियाणा की, भागे कर्नाटक पे, चल रहा है बिहार का, भागे इधर से उधर। तो मैं अरे आप लोग बदहवास हो गए भाई। ये हाल रहा, बहुत जल्दी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत आपको भी पड़ेगी। मुझे नहीं पड़ेगी, आप लोगों का आप रास्ता देख लीजिए। मैं आपका शुभचिंतक हूं। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एंटी डिप्रेसेंट खाना पड़ेगा। इरिटेबिलिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है। मैं डॉक्टर वाला बीमारी से इलाज करवाइए। अतुल पाटिल, ऑल सेड एंड डन, खराब सिम्टम्स, ऑल सेड एंड डन, ऑल ओके। अनुराग, होल्ड ऑन। अतुल पाटिल,
किरेन रिजिजू सेंट्रल मिनिस्टर सेंट कि वो जेनजी को उकसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की युवा पीढ़ी नरेंद्र मोदी के साथ है और वो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है। और नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन था वो नेपो किड्स के खिलाफ था, यानी वंशवादियों के खिलाफ था। एक अंडरलाइन बात ये भी है, मेक योर पॉइंट। और ये बात एक नेपो किड्स कह रहा था, इर्द गिर्द नेपो किड्स को बिठाकर। एक बात समझ लीजिए आप, महाराष्ट्र में राजूरा में एफआईआर दाखिल किए एसडीएम ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने 11 महीने पहले 6,853 वोट का घपला था। 11,000 वोट जो है वो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि 30 अक्टूबर हो चुका है। राहुल गांधी नेपो किड है टाइम फ्रेम हुआ था, 11 महीने हो गए हैं। आज तक कोई राहुल गांधी जी नेपो किड है कि नहीं? अभी इनके ही है, अभी इनके ही है। बहुत नेपो किड है आपके पास, 40 नेपो किड है, 40 नेपो किड आपके पास बैठे हैं। राहुल गांधी जी नेपो किड है कि नहीं? छोड़ो ना, आप ऐसा है अजय आलोक जी, आप पता नहीं आपको कुछ एक लाइन आंसर है, आप गलत बात राहुल गांधी जी नेपो किड है कि नहीं? अमित शाह जी को गलत कहो, ये आपके पार्टी का आप अपने अंदर ही रखो ना। अरे नरेंद्र मोदी जी नेपो किड नहीं है। नेता को गलत बोल के मैं राहुल गांधी जी नेपो किड है कि नहीं? ये जो है आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं ना, जेडीयू में। मैं तो अतुल भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी नेपो किड है या नहीं? उसी तरह बात करें जिस तरह से आप हमारे राहुल जी के बारे में बात करते हो। नेपो किड गाली होती है। महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता थे। नेपो किड तो गाली नहीं होती है। नाम को लेकर ऐसी बात करते हो, वही इनका नाम है, वही नाम लेकर आप नेपो किड गाली कहां होती है? मैं पूछ रहा हूं सिंपल सवाल, राहुल गांधी जी नेपो किड है या नहीं? एक सेकंड देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अतुल पाटिल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक पर। आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं अजय आलोक। 11 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है। ओके, एक सेकंड, अतुल पाटिल कह रहे हैं महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, गांधी के नाम को गलत प्रोनाउंसिएट करके। अरे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, ये तो गांधी है। फिरोज जहांगीर गांधी नाम नहीं था इनके दादा का। गलत बात है। आप फिर से आप ही नहीं थे वो नरेंद्र मोदी जी। फिरोज जहांगीर गांधी कब्र भी है इलाहाबाद में। मोदी जी आपको कुछ दे नहीं रहे, इलाहाबाद में कब्र भी है, इसीलिए आज तक राहुल गांधी नहीं आते। लेकिन गांधी से उधार के गांधी बन गए, गांधी से उधार के गांधी बन गए। अच्छा, एक एक करके पहले अजय आलोक आप बोलिए 30 सेकंड, फिर देखिए दोनों को ऑडियो नहीं समझ में आ रहा। अतुल 1 सेकंड होल्ड करिए आप, 30 सेकंड अजय आलोक आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड, देन अतुल पाटिल। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं भाई कि महात्मा गांधी जी से राहुल गांधी जी के परिवार का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। फिरोज जहांगीर गांधी जी हैं राहुल गांधी जी के दादा, पारसी थे, उनकी कब्र इलाहाबाद में है जिस पर राहुल गांधी जी कभी नहीं जाते हैं। गांधी शब्द चुरा लिया फिरोज गांधी जी, फिरोज गांधी से गांधी बन गए, उधार के गांधी। ये उधार का गांधी इंदिरा गांधी भी चलते गए, राहुल गांधी भी चलते गए, इनका महात्मा गांधी से कौन सा संबंध है? ओके, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है इस गांधी का। ओके, यू मेड योर पॉइंट, महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है। मैंने तो ये इंदिरा गांधी राहुल गांधी की बात करी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अतुल पाटिल योर ऑडियो 30 सेकंड्स रिप्लाई। आपका ऑडियो डाउन है अजय आलोक। ऐसा है कि गांधी जो शब्द है गंध्यास से आया है, और ये गांधी पूरे देश में अलग अलग समाज में गांधी है, तो गांधी को गांधी ही कहा जाता है। ये जो है ना, ये जबरदस्ती किसी को बुरा दिखाने के लिए अपने मन का कलेश जो है, अपने अंदर जो जहर है वो उगालने के लिए ये कहते हैं। मैंने इनको कई बार कहा कि आपको अगर पॉलिटिकल पद नहीं मिल रहा है बीजेपी में, तो आप नरेंद्र मोदी जी से कहिए, अमित शाह जी से कहिए, हमारे नेता को गलत कह के उसी भाषा में हमसे जवाब लेके उनको हमारे से गाली क्यों खिलवाते हो? आप में दम है तो आप कीजिए। ये गलत बात है ना किसी के नाम का ऐसा इस्तेमाल करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रपुर में जो राजूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे दर्ज है। मुझे एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने बोला है कि ये देश में क्या करवा के मानेंगे। राहुल गांधी देश के युवाओं को उकसाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है। एनडीए की तरफ से निरंतर बयान आ रहे हैं। एनडीए का मानना है कि राहुल गांधी नेपाल में जैसा हुआ वैसा भारत में चाहते हैं क्या? ओके, मलूक नागर। देखिए, ये बिल्कुल एकदम ऐसी बेसिर पैर की बात है कि वहां कुछ मुद्दे और हैं, वहां की इकोनॉमी कुछ और है, वहां के नेताओं के बेटों की बच्चों की बात ने पॉकेट की बात अलग है। हमारा देश का नौजवान है, पाकिस्तान को 3-3 बार क्रिकेट में ठोकते हैं, महिला वर्ल्ड कप लेके आती है, फौज अंदर घुस के जाके मारती है, हराती है, ठोकती है। देश की इकोनॉमी कांग्रेस जो 2040 तक चौथे नंबर पाएगी, वो 2025 में ला के रख दी है। देश तो क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कर रहे हैं? आपके समझ में आ रहे हैं, एक लाइन में आपका आंसर। राहुल गांधी तो हरियाणा के चुनाव में 50,000 जलेबी फैक्ट्री में लगा रहे थे, कल परसों ही बालूशाही बना रहे थे, इमरती बना रहे थे, और वहां आपस में बिहार में 12 सीटों में आमने सामने लड़ रहे थे।